नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। और जन का मन में आज बात करने वाले हैं साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि जो विस्तार हुआ है और जो उसमें युवा टीम आई है, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 13 मंत्रियों से बढ़कर अब 14 मंत्री बने हैं और यहाँ पर हरियाणा का मॉडल लागू हुआ है। तो अब जो 14 मंत्री यानी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो पूरा हो चुका है लंबे इंतजार के बाद, 20 महीने के बाद। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार को 20 महीने लग गए मंत्रिमंडल का संपूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए। तो आज इसी पर बात करेंगे। और एक तो ये 14 का जो विरोध कांग्रेस कह रही है कि संविधान के मुताबिक ये विस्तार नहीं है। दूसरी बात, जो नए चेहरे जुड़े हैं, कुछ युवा हैं, उससे छत्तीसगढ़ के विकास में क्या फर्क पड़ेगा, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आज पब्लिक की राय होगी। बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा आप सुनते हैं, लेकिन इस बार हम बात करेंगे पब्लिक से। सर आप मुझे ये बताइए, अभी जैसे जो नए नए कम उम्र के मंत्री बन रहे हैं, और उससे आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ विकास में फर्क पड़ेगा, कुछ सोच में फर्क पड़ेगा? नहीं, विकास में अगर युवाओं को अगर आगे ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं में एक जोश होता है काम करने का। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ विकास तो होगा। और बहुत अच्छा काम किया है कि युवाओं के हाथ में बागडोर थामी है और एक भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ना आप भी मान रहे हैं सर कि जैसे अभी पहली बार ही विधायक बने हैं और सीधे मंत्री बन गए, मतलब एक ऐसे चेहरे जो पहली बार जनता के बीच में आए, पहली बार जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, अब इसके बाद वो मंत्री हैं, तो आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे? क्योंकि कई सारे एक्सपीरियंस वाले लोग पीछे रह गए। बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक की बात नहीं। जितने एक्सपीरियंस होल्डर थे, पुराने मंत्री थे, जिनका अनुभव था, उनको नजरअंदाज किया गया है। इसका खामियाजा जो छत्तीसगढ़ की जनता भुगतेगी, क्योंकि इसमें राजेश मूणत जी अनुभव मंत्री थे, अजय चंद्राकर जी थे, उनको इसमें चांस नहीं दी गई। सबसे मेन चीज धर्मलाल कौशिक जी, इतने अनुभवी, इतने सीनियर मोस्ट लीडर, उनको भी चांस नहीं दी गया और नए लोग को चांस दिया गया। ये टोटल जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत पीछे ढकेलने की बात है। और इसमें टोटल जो है छत्तीसगढ़ का ये फैसला नहीं है, ये टोटल जो फैसला है ये केंद्र का है। केंद्र शासित जो केंद्र से जो फैसला हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के सीएम साहब उसको यहाँ पर लागू कर रहे हैं। आप लोग बन रहेगा। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं, अमिताभ जी भी हैं। आप लोग भयंकर वाला विरोध कर रहे हैं ना, 14 मंत्री आप भी तो बनाना चाह रहे थे ना 14 मंत्री। वो अलग बात है कि आपको परमिशन नहीं मिली है, प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। देखिए विनय जी, सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान पर विश्वास जताया। हम चाह रहे थे, बात आपकी सही, कि 14 विधायक मंत्री के पद की बात कर रहे थे, और हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि हमें अनुमति दी जाए। उसके बाद भी अनुमति नहीं मिली तो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करके एक प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन 5 साल तक कोई जवाब नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, अभी हम विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले जो 91 संशोधन आर्टिकल 164, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से माना जाता है कि जो आपका विधानसभा की सीट है उसका 15%, उसके खिलाफ जो 91 संशोधन लाया गया, 164A 164B जोड़ा गया, उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इससे 15 से ज्यादा करने के लिए या तो आपको केंद्र सरकार की परमिशन लगेगी या सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की। उसके बाद 2016-17 में हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट फैसला दिया कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री को मिला के 13 से ज्यादा लोग नहीं बन सकते, ये स्पष्ट उनका उल्लेख। अगर विशेष परिस्थितियों बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या केंद्र सरकार की लिखित अनुमति लगेगी। माननीय भूपेश बघेल ने स्पष्ट प्रश्न पूछा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि परमिशन ली गई या नहीं ली गई। अगर ली गई तो उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, सार्वजनिक करिए। अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो ये जो नियुक्तियां हैं स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, एक मंत्री पद को हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाऊं, तारीख पे तारीख लगातार हम देखते थे कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे कुर्ता जैकेट सिलवा के तैयारी करके बैठे थे। 20 माह के बाद गुटबाजी अंतकलह की चरम सीमा वक्त आखिरी घोषित हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अजय चंद्राकर जो 5 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, अमर अग्रवाल 3 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक, पुन्नूलाल मोहिले 6 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री,
रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, लता हुसैन 3 बार की मंत्री, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रम हुसैन जो सांसद भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सारे प्रदेश अध्यक्ष सारी भूमिकाएं निभाई। ऐसे सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके 3 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो कभी पहले मंत्री न रहे, जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा, कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। और दूसरी अजय जी, मेरा सवाल है, अब ऐसा भी तो है ना, युवा अगर आगे नहीं आएंगे तो भाई कुछ तो अब सोच का भी है भाई। हमेशा जो मंत्री पद पर हैं, जिन्हें सब मिला है, तो अब उनको अगर साइड कर भी दिया गया तो क्या दिक्कत है भाई? नए चेहरे आ रहे हैं भाई, आपकी भी पार्टी में ऐसा होता है, नए चेहरों को, युवाओं को जब आप मौका देंगे, युवाओं का देश है, तो क्या तकलीफ है? मैंने जी बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बहुत सही जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात है, चाहे कोई मंत्रिमंडल हो या कोई संगठन हो, हमेशा जो सीनियर नेता है उसका अनुभव और मार्गदर्शन, साथ में युवाओं का जोश और उत्साह, जब ये कॉम्बिनेशन बैठता है तो मंत्रिमंडल हो या संगठन या कोई संस्था हो, बेहतर प्रयास करती है, बेहतर हित में काम कर सकती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, वर्तमान की बात करूँ 13 टोटल मंत्री हैं, 3 पुराने 10 नए, मतलब रेशियो बात करेंगे 20% जो है वो मात्र पुराने और 80% नए। मैं तो बोलता हूँ 50-50, 60-40 कुछ ऐसा रेशियो किया जाता ताकि अनुभवी लोगों को भी मौका मिलता। ये तो दिख रहा है कि जो कठपुतली की सरकार है, जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, छत्तीसगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश की तरह चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं अजय जी की जो सरकारें होती हैं ना, वो अधिकतर अपनी पार्टी की कठपुतली ही रहती हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी के नेता नहीं है, अदरवाइज वो आपको बताते हैं। जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगातार दावे तो किए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि देश का संविधान कहता है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या साय जी की चली? क्या उन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्तियों को शामिल किया? 20 महीने लगते हैं पूजा से 5 मंत्री। मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा था, कोई भी मंत्रिमंडल है तो एक संतुलन 3 प्रकार के आवश्यक है। पहला, युवा और अनुभवी दोनों का संतुलन, जो स्पष्ट रूप से मिसिंग दिख रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन। मैं तो पूछना चाहता हूँ, सरगुजा में मात्र 14 सीटें हैं, ऑलरेडी 4 मंत्री हैं, 5 मंत्री क्या साय के कोटे से कि अडानी जी के कोटे से? जी जी जी, चलिए ठीक है, आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, क्यों इतनी तकलीफ हो रही? युवा चेहरे हैं आपके, देखिए मतलब अगर बीजेपी कह रही कि हमने तो पूरा संतुलित किया हुआ है सब तरफ से, रायपुर को भी देखा है, सरगुजा देखा है, बिलासपुर देखा है, दुर्ग देखा है, सारे संभाग लगभग उन्होंने के लिए 2028 के चुनाव, 29 के चुनाव के लिए। देखिए, जैसा कि आपने संतुलन की बात कही, तो आप क्या इस चीज को संतुलन मानते हैं कि सरगुजा संभाग से 5 मंत्री और बस्तर संभाग से 1 मंत्री? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या यह संतुलन है? संतुलन छोड़िए, मैं भाजपा के लोगों से सवाल करना चाहता हूं, क्या भाजपा इसे संतुलन मानती है? दूसरी चीज, दुर्ग संभाग से 3 मंत्री और रायपुर राजधानी से 1 भी मंत्री नहीं, क्या उन्होंने आरंग को जोड़ लिया है? आरंग जो है ना, आरंग विधानसभा को रायपुर में मानते हुए। देखिए ये पूरे रायपुर की पीड़ा है। आज मैं नहीं, इस बात को आप देखेंगे भाजपा ही सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि क्या रायपुर को साय सरकार ने अनाथ कर दिया। और दूसरी बात ये है, पहली बात तो खैर अनुभवहीन मंत्रिमंडल है जो कर्जा बढ़ाते जा रही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अनुभव की बात कही, कौन सा अनुभवी मंत्री इनके साथ है? लगातार कर्ज बेकर बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आप देखिए छत्तीसगढ़ की दुर्दशा। यहाँ सत्यम जी, आम नागरिक की हैसियत से 14 मंत्री बने, वो एक अलग विषय है, हरियाणा मॉडल लागू हुआ, वो भी एक अलग विषय है, लेकिन आप क्या समझते हैं अब जो कंप्लीट हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार और उसके साथ जो कुछ नए चेहरे, पहली बार के विधायक, वो अब आए हैं, तो आप कैसे मानते हैं छत्तीसगढ़ के विकास में कितनी गति मिली? देखिए, बहुत बहुत बधाई है जो 3 नए मंत्री बने हैं और नए लोगों को अवसर मिला है, तो बहुत अच्छी बात है कि नए लोगों से मिलना भी आसान होता है, उनसे लिंक निकालना भी आसान होता है। पुराने रहते तो उनकी एक टीम रहती है, बिना उनके थ्रू जा नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ऐसे सभी दलों को करना चाहिए, अपने यहाँ के युवा लोगों को टिकट देनी चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए। अब मुद्दे की बात, मैं अनियमित कर्मचारी का प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। अनियमित कर्मचारी के रूप में छत्तीसगढ़ में 6 लाख अनियमित कर्मचारी हैं जो 30 अलग अलग प्रकार के हैं। विधि विधायी मंत्री गजेंद्र भैया बने हैं, छत्तीसगढ़िया आदमी है, दुर्ग से। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये 6 लाख अनियमित कर्मचारियों के 30 प्रकारों में हर प्रकार के अनियमित कर्मचारियों को अनियमित कर्मचारी संगठन के जो कमेटी बनेगी उसमें सदस्य बनाने की बात हुई है। उसमें सिर्फ नियमित कर्मचारियों को की ओर से कमल वर्मा जी को सदस्य बनाया गया, बाकी को नहीं बनाया गया। तो हमें सदस्य जल्द से जल्द बनाया जाए। और विधि विधायी मंत्री हैं तो ये भी सबको पता है कि स्पष्ट भारत के जितने भी राज्य हैं, ये 30 प्रकार में जो 3 प्रकार को लिए समाधान है दूसरे राज्यों का, कम से कम उसका लाभ तो हम अनियमित कर्मचारियों को मिले। तभी इस नए मंत्री बनने से या जो नए लोगों को विभाग मिला है उससे हमारी उम्मीद आशा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा है कि यदि इतने परिपक्व हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता अरुण साव जी से विधि विधायी जैसा विभाग
छीन करके या उनसे पृथक करना कहीं ना कहीं असंतुलन है। ये उनके पास ही रहने देता, कोई अन्य विभाग उनको दिया जा सकता। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आप भी, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी जो विस्तार हुआ है, विस्तार के साथ कुछ नए चेहरे और सरगुजा से 5 मंत्री हो गए। देखिए, हमारे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने बोला है कि परिवर्तन ही जीवन का सार है, और भारत तो युवाओं का देश है, तो परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन होना चाहिए। भाई कब तक वही घिसी पीटी गाड़ी चलेगी? कुछ नया गाड़ी भी तो आए, ताकि आज के जो परिवेश उसको समझे। पुराने लोग पुराने ख्यालात, पुराने सोच, बस जेब भरो, काम जनता का कुछ नहीं। अब रही बात यहाँ पे 14 मंत्री की बात है, तो 14 मंत्री की बात है तो 2003 में 91 जो हमारे संविधान है उसमें संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम में 10%, अधिकतम में 15%। अब हमारे यहाँ अधिकतम है तो 15% के हिसाब से तो 13.5 होता है, तो 13.5 होता है तो 13 मंत्री रखे जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे 14 रखे हैं, तो ये तो गलत है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस बोल रहे थे कि हम भी चाह रहे थे कि 14 मंत्री रखते और हम केंद्र सरकार से हम जो है प्रस्ताव रखे थे, तो भाई एक बात बताओ, आज वो रखे तो पीड़ा हो रही है, जब आप रख रहे थे तो आप क्यों नहीं? आप रखे तो पीड़ा हो रही है, आप रखे तो पीड़ा हो रही है, आप खुद रखना चाह रहे थे और आप खुद रखना चाह रहे हो। ये सरकार ने अनुमति। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जो 13 अप्रैल 2018 का निर्णय आया हाईकोर्ट का, डेवलपमेंट ने स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री और 12 नए मंत्री, 13 लोग जो है वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा चाहिए तो आप केंद्र सरकार से लीजिए या तो हाईकोर्ट से लीजिए। मैं तो बात आपत्ति की नहीं है, बात संवैधानिक नियुक्ति की है। ये 14 बनाने के पहले परमिशन क्यों नहीं ली गई? प्रस्ताव को मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार को अनुमति क्यों नहीं दी 14 मंत्री बनाने? ठीक है, चलिए अब आप देखिए, लगातार हम जो बात कर रहे हैं ना वो यही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ का विकास जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं। युवाओं की टीम है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है 20 महीने के बाद, अगला चुनाव है। देखिए विनय जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके ये जो INS टीवी के माध्यम से कि ये जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, मुझे कहीं ना तो कहीं ये लग रहा है कि ये जातीय समीकरण सधारने के लिए और अपना पॉकेट भरने के लिए ये जो नए मंत्रियों का गठन किया गया है। क्योंकि नहीं, मंत्रियों का गठन इसलिए भी जरूरी है ना क्योंकि खाली है भाई, सीटें हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो जरूरी है ना भाई, कैसे नहीं करेंगे? मंत्री पद खाली है तो उसे तो भरना पड़ेगा ना। सीट तो 2 ही खाली है ना, लेकिन यहाँ पर 3 को डाला गया, मतलब एडजस्ट कर लिया गया। और फिर जब ये विकास की बातें करते हैं तो तब इनको विकास नहीं दिखता, इनको लगातार एक ही विकास दिखता है, खाली जेब भरने का। हर जगह जहां भी आप देखोगे आज वर्तमान में रोड, नाली, सड़क, हर जगह इनका एक ही चीज चल रहा है, भ्रष्टाचार। महाराज जी क्या मानते हैं, जो संविधान के तहत इन्होंने किया या संविधान में संशोधन की जो बात हो रही है या फिर इन्होंने अनुमति, तो वो एक बीजेपी की, देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये करना बहुत आसान है। जैसे कांग्रेस का आरोप है कि हमें अनुमति नहीं दी गई, तो भाई ठीक है, अगर उनको लग रहा होगा अंदरूनी अनुमति मिल गई होगी, लेकिन अब विकास की जो बात करें वो क्या देखते? पक्ष और विपक्ष का काम होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। बदलाव मंत्रियों से नहीं, बदलाव जनता से होता है, और इसका परिणाम है पिछले समय में जो सरकार थी जनता उसे पलट दी। यह भी सरकार अगर सही मायने में जनता को लाभ नहीं पहुंचाएगी तो वो भी बदला जाएगा। क्योंकि घोषणा पत्र में प्रत्येक, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं कहता, लेकिन प्रत्येक राजनीति को लेकर के, क्योंकि मैं निष्पक्ष ही बोलूंगा, आप लोग घोषणा में बड़े बड़े बातें बोलते हो, जब उसको 5 साल अपना जनता को ऐसा छोटा छोटा जख्म देते हो ना, आखिरी में जनता ना एक ही बार जख्म देता है, वोट का चोट और सीधा सत्ता परिवर्तन। तो आप ध्यान रखो कि आप ना जनता के विकास के लिए आप काम कीजिए। आप जो 14 मंत्री क्यों, आप 20 मंत्री रखो, कोई बुराई नहीं। अगर छत्तीसगढ़ का विकास होता है तो सब जायज है, परंतु आप रोजगार नहीं दे पाओगे, आप गरीबी नियंत्रण नहीं कर पाओगे, आप गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर नहीं पाओगे, धर्मांतरण कानून जो है उसको कठोर नहीं कर पाओगे, तो फिर जनता तो फिर सोचेगी ना कि सिर्फ घोषणा पत्र है। तो हमारा तो यही कहना है भैया कि आप जो घोषणा पत्र करके आए हो तो उसमें आप ध्यान दो, मंत्री विस्तार करते हो अच्छी विषय है, परंतु छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, तब वो मायने रखता है। जो नई टीम आई है, जैसे आप गुरु खुशवंत साहिब को देख लीजिए, बहुत कम उम्र के 36 साल के हैं, लक्ष्मी रजवाड़े हैं, उनसे भी कम, मतलब अब तक प्रदेश की सबसे कम उम्र की मंत्री हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं? मतलब क्या उनकी एक सोच नहीं आपको दिखती है कि भाई युवा की सोच दिख रही है प्रदेश? अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है
वहाँ एक से एक बड़े प्रबुद्ध लोग रहते हैं, कांग्रेस में भी बड़े प्रबुद्ध लोग रहते हैं, उनका विचार मंथन होता है कि किस जगह पे क्या किया जाए और उसी के अनुरूप उन लोग कार्य करते हैं। तो क्या है, उनके बारे में ज्यादातर वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग आम जनता है, हम लोग छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। हाँ, विजय झा जी हमारे साथ, आम आदमी प्रवक्ता हैं। विजय झा जी, कितने खुश हैं? 14 मंत्री मिले हैं आपके प्रदेश को और 3 नए चेहरे, पहली बार के विधायक। देखिए, 3 नए चेहरे, पहली बार की विधायक। एक व्हाट्सएप में बड़ा जोरदार चल रहा है चुनाव के समय का नारा कि अब नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। तो जितने पुराने 6 चेहरे थे उनको बदल दिए। अब आप बार बार बोल रहे हो युवा और नए, तो आपको बता दो विजय शर्मा जी कितने युवा हैं मंत्रिमंडल में, 50 साल। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। दूसरा, आप बोल रहे हैं 2 नए आए हैं। सवाल यह है कि भाजपा की गरीबी दूर हो गई। कांग्रेस से दल बदल करके जो लोग आए, कांग्रेस में जो मंत्री थे, आज अपने पुराने लोगों को छोड़ करके, माने अपने चाचा और बाप को छोड़ करके पड़ोसी को गले लगा रहे हैं। तो ये वही रामायण जैसी स्थिति होगी। और विकास की जहां तक बात है, मेरे को लगता है रायपुर राजधानी में इतने गड्ढे हैं, तो अरुण साव जी जैसे आदमी यदि लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख पाए या विधि विधायी को हटा दिए, तो मेरे को लगता है सिर मुड़ाते ओले पड़े बेचारा गजेंद्र यादव। ये 14 मंत्री के चक्कर में विधि मंत्री बने हैं ना। चरणदास महंत जी ने राज्यपाल को लिखा है कि एक को हटाया जाए, नहीं हटाएंगे क्योंकि शपथ राज्यपाल ने लिवाया है और वो संवैधानिक प्रमुख है। तो कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। और कांग्रेस वालों की पीड़ा नहीं, संवैधानिक बात कर रहे हैं कि गरीब मांगे भीख, अमीर मांगे तो चंदा है। हमने अनुमति मांगा तो नहीं दिया, इनको किसने अनुमति दे दिया? कैसे? तो आप क्यों भूल रहे हैं कि केंद्र में उन्हीं की सरकार है? आप क्यों भूल रहे हैं? आप तो बहुत प्रताड़ित हैं आपके हिसाब से। प्रताड़ित है, केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार। तो एक काम करो ना, संविधान को लॉक कर दो, ताला लगा के बंद कर दो। आपकी सरकार। एक और नया अभी आया ना संशोधन कि जिसको 6 महीने का जेल हो गया मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आएगी, अगर नहीं, एक सेकंड, नहीं, देखिए ये तो नहीं, तो इस क्या छापा नहीं पड़ रहा है? जिस दिन छापा पड़ेगा ये लोग जेल जाएंगे ना। जब ये विपक्ष में रहेंगे तो इनका कोई राज्य में नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए भाई। 30 दिन तक अगर आप जेल में रहते हैं, अपने आप कुर्सी आपको छोड़नी होगी, ये एक नियम कह रहा है अभी जो नया प्रस्ताव आया है। अब जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप पहले ही सरेंडर कर देंगे, तो फिर आप कैसे आप जेल जाएंगे? आपने ये नहीं सोचा क्या? तो ये बताइए ना, जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग जेल गए थे और नरेंद्र मोदी और भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके आकर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद बन गए, कानून लाने के पहले उनको हटा के बता दो। देखिए, सवाल यह है कि जो कानून आप लागू कर रहे हो ना, वो आपके लिए ही वो मकड़ी का जाल होगा और उसी में मौत में फंस के आप। ये तो अच्छी बात है ना। लोग विपक्ष में आएंगे, फिर मैं दावा कर रहा हूँ ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर लोग बदलेंगे और भाजपा के वाले जब विपक्ष में आएंगे तो छत्तीसगढ़ से ही कई लोग जेल में जाएंगे। 30 दिन अगर देखिए, आज एक आम आदमी कुछ गलत करता है तो उसको तत्काल जेल हो जाता है ना। और जो बड़े पद में है तो उनके लिए जब 30 दिन वाला जो कानून जो निर्मित हो रहा है, तो इस पे विचार करना चाहिए। सही कानून बता रहे हैं। और आप बताइए, एक युवा हैं, युवा मंत्री भी बने हैं, अब क्या सोचते हैं? गुरु खुशवंत साहिब के पास तकनीकी शिक्षा है, इसके बाद आप उनके पास अनुसूचित जाति है, और मतलब ये मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नया, कुछ अच्छा होगा देश प्रदेश के लिए? सबसे पहले तो ये समझिए कि बीजेपी पार्टी कितनी सुस्त पार्टी है। 5 साल की सरकार होती है, जिसमें 20 महीना इन्होंने लगा दिया नए मंत्री बनाने में। तो अब सोच लीजिए, जो अपने ही मंत्री बनाने में 20 महीना लगाएगी, जनता का क्या काम करेंगे? जनता के लिए कितने संवेदनशील रहेंगे? अब काम काज चलता है मंत्रालय से, अब मंत्रालय को ही लोग 20 महीना लगा दिए, तो अब सोचिए कैसे होगा। कुशवंत साहब का बात करें, वो है 1 नंबर के मौका परस्त। पहले थे कांग्रेस में, देखे कि बीजेपी बनने वाला है, कूद गए सीधा बीजेपी में। तो बीजेपी पार्टी में जो आते हैं सत्ता का लाभ लेंगे, सुस्त मतलब आप समझ रहे हैं कि सुस्त काम किया है? बात कर रहे थे विनय मैडम, एक लाइन बताऊंगा। भारत में जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े न्यायालय हैं, वहाँ 15 साल में नंबर नहीं लगता। सबसे बड़े भाग्यशाली इस भारत के स्वान लोग हैं, कुत्ते लोग। 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में ऑर्डर कर दी, ये न्याय है। तो इसके लिए मैं, हाँ देखिए, मैं पूरे रायपुर की तरफ से बोलूंगा। हमारी रायपुर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे एक भी मंत्री नहीं है। क्या सरकार को एक भी विधायक मंत्री के लायक नहीं लगा? नहीं, तो आप जैसा कि आरंग से जो गुरु खुशवंत साहिब को बनाया गया है ना, हाँ, हमारे शहर में 4 विधानसभा है
और यही हाल हम देखने को मिला हमको कांग्रेस सरकार में, एक भी यहाँ से कोई में मंत्री नहीं थे। देखिए महत्वपूर्ण बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है और शायद सरकार के मंत्रिमंडल में 2 कांग्रेसी भी शामिल किए गए। खुशवंत सिंह 2023। आपको तो खुश होना चाहिए, आप ही के लोग तो थे। मैं खुश हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपने दल में शामिल करते हैं। ये तो दिखता है कि कांग्रेसी नेतृत्व के लिए सक्षम है। आप तो ये देखिए प्रेशर, नहीं मिलता। एक मिनट, प्रेशर पॉलिटिक्स से ज्यादा यहाँ ना मौका परस्त पॉलिटिक्स कहना चाहिए। आप ही के लोग थे सर, आपने कुछ किया नहीं, चले गए। देखिए महत्वपूर्ण हमारी बात नहीं है, आज ईडी, आईटी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है जिसके दबाव में प्रेशर पॉलिटिक्स करके भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धो के सारे जो है पाक साफ होकर निकलते हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, जो मंत्रिमंडल है, जो संतुलन, 3 प्रकार के संतुलन होने चाहिए। जातिगत संतुलन दिखता नहीं है क्योंकि 7 मंत्री ओबीसी वर्ग से। क्षेत्रीय संतुलन की बात करूं, सरगुजा से एक ही संभाग से जहां मात्र 14 सीटें हैं, 55 मंत्री। बस्तर जहां 1/3 जो आदिवासी जनसंख्या छत्तीसगढ़ की, एक ही बस्तर से मंत्री। बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग, 3 मंत्री, मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी नहीं है। युवाओं सीनियर का संतुलन, तो पूरा मंत्रिमंडल समन्वय संतुलन के। ठीक है, आप हाँ सार्थक, क्या जातिगत नहीं लग रहा है आपको कि जातिगत को समीकरण को साधते हुए ये जो विभाग बांटे गए हैं मंत्रियों को, ये उस तरीके से बांटे गए? बिल्कुल नहीं, ये जातिगत समीकरण को साधते हुए नहीं बल्कि वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए विभाग बांटे गए हैं। चाहे देश में आडवाणी जी हो या प्रदेश में बड़े बड़े नेता और मंत्री हो, उनको हमेशा साइड लाइन कर ही भाजपा ने ये दुनिया के सामने और प्रदेश के सामने रखा है कि वो वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते और वरिष्ठों को दरकिनार करते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तीनों मंत्रियों को बधाई देता हूं और साथ में बाकी जो नहीं बन पाए उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको आगे कुछ ना कुछ अच्छा मिले, जिससे उनका बचा हुआ राजनीतिक सफर अच्छे से गुजरे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि बात यहाँ संतुलन और जातिगत समीकरण की हो रही है, देखिए जैसा कि अब अजय चंद्राकर जी, राजेश मूणत जी, रेणुका सिंह जी ये मार्गदर्शक मंडल में चले गए। भाजपा ने हालांकि इनको घोषित नहीं किया, लेकिन अघोषित रूप से मार्गदर्शक मंडल में चले गए। क्या ये जातिगत समीकरणों में फिट नहीं बैठते थे? वैसे भी मैंने ये सुना है लोगों के माध्यम से कि कुछ मंत्रिमंडल के लोग गाना गा रहे थे राजभवन नहीं जाने के बाद कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और गुरु और खुशवंत साहिब का भी एक वीडियो वायरल। जी मैं भूतपूर्व कांग्रेसी और वर्तमान में भाजपाई मंत्रियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूं। पर वो दिल से तो आप ही के थे। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना, चैनल के माध्यम, कि वो अब रीलबाज मंत्री ना रहे। जिस जनता ने जिस अपेक्षा से इनको वोट किया है उस अपेक्षा को ये पूरा करें, अन्यथा 3 साल बाद चुनाव है, क्या पता फिर दल बदल के हमारे दल में आ जाए, क्योंकि मौका। लेकिन देखिए, जो संगठन की एक बात आप कर रहे थे ना, मार्गदर्शन मंडल की बात कर रहे थे ना, मुझे लगता है कांग्रेस में भी जरूरत है। आप अपने कई ऐसे लोगों को, युवाओं को आगे लाइए। क्यों, क्या मानते हैं आप सत्यम जी? देखिए, बहुत अच्छा है, सब राजनीतिक समीकरण देख करके, क्षेत्र देख के, संभाग देख के, जातिगत व्यवस्थाओं को देख के बनाया गया मंत्रिमंडल है, परंतु अल्पसंख्यकों का घोर उपेक्षा हुआ है। एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्री कौन हो सकते थे? राजेश मूणत जी हो सकते थे, वो अनुभवी व्यक्ति है। देखिए, ये कोई ताना नहीं है। आप अगर बैलेंस की बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को किनारे मत कीजिए। राजेश मूणत जी को भी एक सम्मानजनक पद मिलना था, ये एक आम जनता के रूप में जो मुझे लगता है। बाकी तो कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा विद्वान लोग भाजपा में हैं, तो वो ज्यादा अच्छा निर्णय लिए होंगे। विनय जी, यहाँ पर अजय गंगवानी जी और सार्थक जी के बयान में मुझे विरोधाभासी इसलिए नजर आया कि अजय गंगवानी जी ने कहा कि ये जो जाति समीकरण को बनाने का प्रयास किया गया, और सार्थक जी ने ये ठीक है। देखिए, हमारे देश में जो उप मुख्यमंत्री असंवैधानिक होते, ये भी बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, ना कोई भी जाति क्षेत्र नहीं देखना चाहिए। असंवैधानिक नहीं, देखिए रखते हैं, असंवैधानिक नहीं है, देखिए संवैधानिक होता है तभी कोई। देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, क्या राजेश मूणत योग्य नहीं थे, अजय चंद्राकर योग्य नहीं थे, धर्मलाल कौशिक योग्य नहीं थे, धर्मजीत सिंह को योग्य नहीं थे, पुन्नूलाल मोहल्ले जी, अगर सतनामी समाज से इनको मंत्री बनाना था, मैं पुन्नूलाल मोहल्ले जो 6 बार के विधायक और सांसद भी रहे हैं, लगातार आज तक उनका रिकॉर्ड है कि वो आज तक चुनाव नहीं हारे, क्या वो योग्य नहीं थे? भाजपा के महकमे से एक खबर और उड़ती हुई नजर आ रही है कि राजेश अग्रवाल जी को जो मंत्री बनाया गया उसके पीछे अडानी का हाथ है। अब इसमें कितनी सत्यता है? अब देखिए, मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का कोई प्रवक्ता। मुद्दे की बात है, राजनीतिक पार्टी हमेशा लड़ते रहते हैं,
आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और इसमें ना जनता ना पिसती रहती है ऐसा घर 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 करके, या तलवार उसमें क्या बोलते हैं गिरे है ना तरमुज में या कुमड़े में गिरे, परिणाम उसी को कटना है। तो जनता ही बर्बाद हो रही भैया, इसलिए इसको समझा जाए जनता को। तो अच्छा महाराज जी, एक आखिरी सवाल, तो फिर जनता को हर 5 साल में बदल देना चाहिए, क्यों नहीं बदलती? हाँ, अब पॉइंटेड बात हो रहा है गुरुजी, क्योंकि ना जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी ना तो सबका दुकान एंड। ठीक है, जानती है, हम लोग बहुत सुने बचपने में। अब जैसे भैया ने कहा कि योग्य मिनिस्टर को काम क्यों नहीं दिया गया, नए लोगों को क्यों दिया गया? भाई बीजेपी को काम करना होगा तब तो योग्य को देगी। तो 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसे लेकर कांग्रेस जो 14 मंत्री बनाए गए हैं उसका विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आम पब्लिक का कहना है कि कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं, कुछ युवा हैं, युवाओं की एक सोच होगी, उसके तहत छत्तीसगढ़ का विकास होगा। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में जो सोचकर, जो जातिगत समीकरण बैठाकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं, या फिर आने वाले चुनाव को देखकर जो विस्तार किया गया है, जातिगत समीकरण बैठाया गया है, उस पर कितना क्या होगा ये तो समय बताएगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।